हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ महाराष्ट्र के लिंगनूर गांव से। तो लिंगनूर जो गांव है वो मेरा ससुराल है। तो अभी मैं ससुराल में हूँ, तो जो भी मेरे सारे ब्लॉग आएंगे वो मेरे ससुराल से आएंगे। और इस ब्लॉग के माध्यम से मैं मेरे गाँव की जीवन शैली, मेरे गाँव की संस्कृति और मेरा गाँव दिखाने वाली हूँ। तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो चुकी है बाहर जाने की। तो गांव में हम इसलिए आए हैं कि गांव में हमारे भगवान की यात्रा है। तो भगवान के यात्रा का कार्ड सबको देना है। हमारे जितने भी परिवार वाले हैं उनको वो कार्ड बांटना है। तो वो कार्ड बांटने के लिए मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं। तो चलिए जाते हैं। तो अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, हस्बैंड जी गाड़ी चला रहे हैं और बाहर तो बहुत ही तेज़ आज धूप है। तो बहुत ही सारी गर्मी हो रही है। तो सारे रिश्तेदारों के घर हमें आज ही जाना है और इनविटेशन कार्ड देना है। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं हमारे गांव से हमारे तालुके में। तो तालुके में पूरा मार्केट भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे जो भी वस्तु हमें खरीदी करनी है वो हम तालुके से ही करते हैं। तो हस्बैंड जी अभी गए हैं कार्ड छापने के लिए और वही कार्ड लेके हम सारे रिश्तेदारों के घर जाएंगे और उनको इनविटेशन देंगे। तो हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो परिवार वाले सदस्य हैं, उनको हम इनविटेशन देंगे और वो हमारे घर खाना खाने के लिए आएंगे। और उस दिन हमारे गांव का माहौल जो है वो देखने लायक होता है, क्योंकि ये जो भगवान जी की यात्रा है वो मिनिमम 10 या 12 साल में एक बार होती है। तो मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको मेरे गांव की यात्रा मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो वो यात्रा आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। ये जो यात्रा है ये हमारी महालक्ष्मी माता की यात्रा होती है। और ये यात्रा में जितने भी गांव से लोग बाहर शहर में काम के लिए गए हैं और रहने के लिए गए हैं, वो सब आ जाते हैं गांव में और सब एक दूसरे से मिलते हैं। तो हस्बैंड जी आ गए हैं ये इनविटेशन कार्ड प्रिंट करके, और ये लगभग 1 से 1.5 घंटे वहाँ पे प्रिंट मशीन के वहाँ पे खड़े थे और इनको बहुत ही परेशानी हुई और इनको बहुत ही वेट करना पड़ा इस कार्ड के लिए, क्योंकि हमारे आजू बाजू में जो गांव है उनकी भी महालक्ष्मी की यात्रा है और इसलिए सभी लोग इस तरह से कार्ड बनाते हैं। इसलिए जो प्रिंट मशीन होती है वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है। बिना हम खड़े हैं हमारे तालुके में अभी बज चुके हैं दोपहर के 12:30 और इस रास्ते पे आप देख सकते हो भारी मात्रा में ट्रैफिक देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे ही हस्बैंड जी और मैं मार्केट में आए वैसे ही मुझे यहाँ सामने ये पीले कलर की माटी दिखाई दी और ये माटी की ईंटें हैं। पता है ये माटी के ईंटों से यहाँ के जो गांव के लोग होते हैं वो अपने दीवारों की लिपाई करते हैं। और ये जब कलर वगैरह नहीं था तो यही माटी से दीवारों की लिपाई की जाती थी और बहुत ही सुंदर कलर, पीला कलर दीवारों में आ जाता था। इसी के साथ साथ मार्केट में आते ही हमने पहली जो वस्तु खरीदी की है वो है ये फ़ैन। और हमारे घर में जो सीलिंग फ़ैन था वो ख़राब हो चुका था, इसलिए हमने यहाँ पे टेबल फ़ैन खरीदी कर लिया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे फूलों की खूबसूरत दुकान भी मुझे दिखाई दी और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये फूल। यहाँ के गुलदस्ते और गमले में रखे हुए हैं ये फूल बेचने के लिए मार्केट में। और कितने सुंदर सुंदर गुलाब है। इसी के साथ इनके पास गजरे भी है, तो इसे आबोली के और मोगरे के गजरे यहाँ पे कहा जाता है। हमने बहुत सारी खरीदी कर ली है और अभी बज चुके हैं दोपहर के 1 और कार्ड भी आ गए हैं। तो चलिए रिश्तेदारों के घर
हमारा जो ज़िला है कोल्हापुर ज़िला, उसमें गन्ने की खेती बहुत सारी होती है, इसलिए जहाँ तक गाड़ी में से हमारी नज़र जा रही है तो सारे के सारे मुझे यहाँ पे गन्ने के खेत नज़र आ रहे हैं। और कुछ जो खेत है वो खाली पड़े हैं, उसमें बारिश के समय बुआई की जाएगी और इसी हरियाली के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 2 और हम पहुंच गए हस्बैंड जी के मामा जी के घर पे। और इनकी जो मामी है वो यहाँ पे सो रही है और ये है उनके मामा के बेटे और मामा की बहू। तो ये सब आ गए हैं और हस्बैंड जी इनकी मामी को ये पहला इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं हमारे जो महालक्ष्मी देवी की यात्रा है उसका, और आने के लिए इनको इनवाइट कर रहे हैं हमारे घर में। तो ये भी खुशी खुशी ये कार्ड स्वीकार कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो ये है हस्बैंड जी की मामी जी और ये देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी ना हम पहुँच गए हैं हस्बैंड जी के मामा के घर पे। इनको हमने इनविटेशन कार्ड दे दिया तो मुझे इनके घर के बाजू में ही उनकी खुद की जो बकरियाँ पाली हुई है वो दिखाई दी। तो मैं आ गई ये बकरियों को देखने के लिए। यहाँ पे इतनी सारी बकरियाँ हैं इनकी। जा रहे हैं इनके मासी के घर उनको मिलने के लिए। तो हमारे साथ साथ आ गई है इनकी मामी भी, तो पीछे बैठी है इनकी मामी। क्या है अभी बज चुके हैं दोपहर के 3 और हम पहुंच गए हैं हस्बैंड जी के मासी के गांव में। तो चलिए अभी मिलते हैं हस्बैंड जी के मासी को। मासी के घर जाके हस्बैंड जी के मासी को हम मिल के आए। बहुत दिनों के बाद मिलने के बाद इनकी मासी जी तो बहुत ही रोई, तो उनको भी हमने इनविटेशन कार्ड दे दिया। तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे वैसे ही ये 2 बुज़ुर्ग लेडीज़ हमें रास्ते पे इतनी तेज़ धूप में चलती हुई नज़र आई। इनको एक गांव से दूसरे गांव जाना था लेकिन इनको कोई भी बस नहीं मिल रही थी। तो हमने हमारी गाड़ी वहाँ पे रोक दी और इनको हमारे गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी में बैठने के बाद ये लेडीज़ बहुत ही खुश हो गई और हमें उतरते टाइम बहुत सारा आशीर्वाद दे के चली गई। तो जब भी मैं और हस्बैंड जी गांव के रास्ते पे निकलते हैं तभी हमें कोई इस तरह के बुज़ुर्ग नज़र आते हैं तो उनको हम लिफ्ट ज़रूर देते हैं और उनकी मदद ज़रूर करते हैं। तो आपको भी कभी इस तरह के बुज़ुर्ग रास्ते पे धूप में चलते हुए नज़र आएंगे तो उनकी हेल्प आप ज़रूर करना। अभी बज चुके हैं शाम के 5 और हमारे ये जो इनविटेशन कार्ड है ये बांट के थोड़े ही कंप्लीट हुए, थोड़े कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो हम जाएंगे अगले दिन देने के लिए। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहाँ पे ही कंप्लीट करती हूँ। आई होप आप सबको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।